हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम कार्य पाठ में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सारे लोग कुशल मंगल होंगे और आशा करता हूं जो एसएससी जीडी की परीक्षाएं चल रही हैं, जो हमने वीडियो के माध्यम से आपको मैथ पढ़ाई थी, उसमें आपको सहयोग मिल रहा होगा और आपका पेपर अच्छा जा रहा होगा। कई सारे बच्चों से हमारी बात हुई थी, तो उनकी जो अटेम्प्टिंग है वो लगभग 80 में से 60, 80 में से 65 इस प्रकार से अटेम्प्टिंग हो रही है और वो ये बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल एक्यूरेट वो चीजें करके आए जो हमें आ रही हैं और ये चीज अच्छी है। आपको जो आती है उसमें से चाहे आपको 2 नंबर का आता आप करके आए। देखिए बेफालतू का तुक्का मारने का कोई जरूरत नहीं है। हमने रीजनिंग की सीरीज चालू कर रहे हैं और रीजनिंग में हमने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो दिया था, ठीक है, जिसमें आप एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस की साथ में कंबाइंड तैयारी कर सकते हैं और साथ ही जितनी भी परीक्षाएं होती है उसकी भी तैयारी साथ में कर सकते हैं, जो बेसिकली आपको आई बटन पे हमारे मिलेंगी और बाकी के जितने भी प्रीवियस ईयर के जो हमारे वीडियोस रहे वो सब डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अब हम बेसिकली आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है न्याय संगत। आज का रेवोल्यूशन होगा ये वीडियो हमारा, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म, जिसे प्यारे बच्चों आप न्याय संगत के नाम से जानते हैं। बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि अभी जब मैंने आपको बताया कि इससे पहले एक वीडियो बना के दिया होगा जिसमें एसएससी की पूरी हमने बेसिकली कंडीशन बताई थी कि किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो चीजों को ध्यान से बहुत प्रिसाइज मोड में आप चीजों को समझें, कैसे किस प्रकार से हम चीजों को करें। यहां पर देखिए कि मैंने आपको बताया कि रीजनिंग में आप वर्बल कर सकते हैं और नॉन वर्बल कर सकते हैं और नॉन वर्बल में भी मैंने 2 तरीके बताए थे, एक स्टेटमेंट और एक फिगर। तो आज हमारी ये कंडीशन सीरीज चालू होगी। हम यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं वो सब आपके साथ में शेयर करेंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। बहुत ध्यान से समझिए चीजों को। और उसी में पहला टॉपिक हमारा होगा, हम यहाँ पर जो जो कवर करने वाले हैं मैं आपको बताऊं, न्याय संगत के अलावा पहला तो हमारा न्याय संगत है यहाँ पर। न्याय संगत के अलावा जिसको आप सिलोजिज्म बोलते हो, दूसरी हमारी पूर्व धारणा यहाँ पर होगी, ठीक है। पूर्व धारणा के बाद में तर्क होगा, ठीक है। तर्क के बाद यहाँ पर हमारी कंडीशन ये होगी, जैसे आप कोई वरीयता टाइप की चीजें होती है वहां पर वो चीजें होंगी, यहाँ पे पंच लाइन भी हमारी चीजें होंगी और भी कई सारी चीजें हम टॉपिक कराएंगे यहाँ पर कंप्लीट, जिससे ये बेसिकली क्या है कि एग्जाम में आपको देखने को मिला है कि इससे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। हमारे ये सारे रहेंगे। तो न्याय संगत मुख्यतः कई सारे बच्चों की ये तरीके होते हैं कि इसे बेसिकली वो ना गोला बनाकर पढ़ते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि इस प्रकार से वो पढ़ते हैं, यानी कि बेन आरेख बनाकर इसे पढ़ते हैं। सर आज से ये आदत छूट जाएगी, लेकिन बहुत ध्यान से बहुत प्रिसाइज मोड में इन चीजों को सोचिएगा और करिएगा, समझिएगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोगों ने इसे बेन डायग्राम बना के दिखाया हो, तो मैं सर देखिए इन चीजों के खिलाफ नहीं, जिस तरीके से आपने पढ़ा है। लेकिन मुख्यतः मेरी बात ये रहती है, जो प्रश्न आपके सामने है मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं पहले इस चैप्टर को स्टार्ट होने से। सिचुएशन ये है, कई सारे मतलब आप जब ऑनलाइन पेपर देने जाते हैं तो ऑनलाइन पेपर की जो डेस्क होती है यहाँ पर आपके सेक्शंस लगे होते हैं कि भाई आपको जीए करना है, रीजनिंग करना है, मैथ करना है, इंग्लिश या हिंदी करना है। तो आपने रीजनिंग पर क्लिक करा और यहाँ पर एक टेबल बन के आती है जहां पर आपके 25 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर टैब बार होता है जिसको आपको दबाना होता है। आप सिचुएशन को समझ लीजिएगा और कई लोग जो एग्जाम देने जा रहे हैं या दे रहे हैं उन चीजों को ये पता होगा और वो इस चीज को फील कर सकते हैं। अब मैं मान लेता हूं कि सिलोजिज्म का कोई भी प्रश्न आया और आपका जो समय है, भाई अगर मैं मान लेता हूं कि 60 मिनट का समय है, अब जो समय हो चुका है वो मान लेते हैं कि 59 मिनट हो चुका है। अब आप जो क्लिक करते हैं और आपके सामने सिलोजिज्म का प्रश्न आ जाता है सामने, और आपकी घड़ी जो है अब मिनट्स की जगह पर जो लास्ट है वो ऐसे चल रहा होता है 60, ठीक है। आपके सामने 59 होंगे, आपके सामने 58 होंगे और ये रेड कलर में आ जाते हैं, जैसे मेरा रेड बनाया इस प्रकार से रेड कलर में आपके आ जाते हैं। तो सर आप मुझे ये बताएं, या मैं आपको मान लेता हूं कि सर आपने 58 मिनट भी हैं और 58 के बाद आपको 2 मिनट रह जाते हैं। सर उस टाइम पे पैनिकनेस बहुत ज्यादा होती है और सर आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे? आप सोचिए, आप ऐसा तरीका अपनाइए ना जिस तरीके में आपको पेन उठाने की भी तरीका ना हो, ठीक है। आप इस तरीके से पढ़िए, क्योंकि सिलोजिज्म जो आती है बेटा अगर इसे सॉल्व करना पड़ जाए
तो बेसिकली ये वर्बल में होनी चाहिए थी, नॉन वर्बल में क्यों है? तो नॉन वर्बल का मतलब है इसे आप आभाषिक तरीके से यूज करिए और समझिए क्या बोल रहे हैं। मेरी बात ध्यान समझिए। तो आपको ना कि बहुत समय रहते हुए, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, ये शब्द नहीं बोलेंगे। हम ये समझेंगे कि बहुत रेयर केस हो हमारा और उस रेयर केस में आपसे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, तो मैं उस टाइम मानूंगा कि मेरा पढ़ाना सिद्ध हो गया। बात समझिए। तो मैं इसीलिए मैं सोचता हूँ कि सर ऐसा नहीं है प्रश्न इससे नहीं होंगे, कई ऐसे नहीं है कि सारे लोग सिलेक्शन लेके ऑफिस में बैठे हुए हैं, तैयारी करके उन्होंने सिलेक्शन लिए हैं, उन्होंने यूज नहीं किया। लेकिन आज का केस ये है कि कट ऑफ बहुत जा रही है और आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको भाई टाइमिंग के साथ में एक्यूरेसी भी चाहिए। ठीक है। अब तो सिलोजिज्म में होता क्या है, सिलोजिज्म में आप बात करते हो किसकी? कथन की, यानी कि स्टेटमेंट की। हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कथन की, स्टेटमेंट की। इंग्लिश वाला भी बहुत ज्यादा खुश है, हिंदी वाला तो खुश है क्योंकि चीजें चल रही हैं। यानी कि सिलोजिज्म, ठीक है, इज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स। ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है, बेस्ड ऑन सिलोजिज्म, ठीक है, इज डिनोटेड बाय स्टेटमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट दे गिव यू, ठीक है, सम कंक्लूजन, ठीक है, सम प्रेडिक्शंस, ठीक है, सम आर्गुमेंट्स और सम पंच लाइन्स। ठीक है। तो स्टेटमेंट की कंडीशन यहां पर यह है कि कथन हमारे बेसिकली क्या होंगे भाई, 2 तरीके के कथनों को आप यूज करते हैं। एक कथन जो होंगे वो बेसिकली सत्य होंगे और असत्य होंगे, ये तो हमें पता है। लेकिन कथन की अगर हम बात करें तो एक ऐसे होंगे जो 100% वैलिडिटी है, जिनकी 100% वैलिडिटी है, यानी कि वैधता है। मैं आपको बताऊंगा, अभी समझाऊंगा। और एक ऐसे हैं जिनकी 100% से कम वैलिडिटी है, यानी कि यहां पे वैलिडिटी बहुत कम है, यानी कि जो 100% नहीं है, 100% से कम है। और कम में तो कुछ भी हो सकता है, इवन ये प्रश्न तो प्रतिशत लेकर भी आते हैं। बात समझिए ध्यान से। अब कैसे आते हैं ये समझ लेते हैं। अब 100% कोई भी चीज सकारात्मक भी हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती है, और नकारात्मक भी हो सकती है, यानी कि नेगेटिव भी हो सकती है। इसी प्रकार से ये वाली चीज भी आपकी सकारात्मक हो सकती है, ठीक है, और यहां पर ये भी नकारात्मक हो सकती है। मेरी बात ध्यान समझिए। पहले आप चीजों को समझिए कि वो है क्या, समझिए ध्यान से, और फिर ये देखिए कि आपसे प्रश्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बहुत जल्दी जल्दी प्रश्न हो गया, परेशान ना हो, ठीक है। अब स्टेटमेंट में पहला पार्ट कर रहे हैं हम, दूसरा पार्ट ये, इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे सर, ठीक है। अब यहां पे ध्यान समझिए, अगर सकारात्मक है और नकारात्मक है, सकारात्मक और नकारात्मक में है, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में ये होगी तो ये है क्या? देखिए, अगर 100% है, अगर मैं ये बोलता हूं कि सभी मार्कर लाल हैं, इसका मतलब आपने जितने भी मार्कर देखे हैं, यानी कि ऑल मार्कर्स आर रेड। तो सभी मार्कर लाल हैं, इसका मतलब आपने जितने भी मार्कर देखे वो सभी लाल हैं, इसका मतलब 100% ट्रू है, ठीक है। तो अगर मैंने ये बोल दिया कि सभी मार्कर, ठीक है, मार्कर लाल हैं, इसको इंग्लिश में बना सकते हैं कि ऑल मार्कर्स आर रेड। आप यहां पे इंग्लिश के लैंग्वेज की तरफ मत जाइएगा, चीजों को समझिएगा, ठीक है। रेड, तो इसका मतलब ये 100% ट्रू है और सकारात्मक है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि नकारात्मक वही होंगे जिनके बीच में ना का शब्द लगा होगा, नहीं का यूज हो रहा होगा। तो अगर ये 100% वैलिडिटी हुई कि सभी मार्कर लाल हैं, तो इसी प्रकार से नकारात्मक भी हो रहे होंगे। अब नकारात्मक में मैं बोलूं कि कोई भी मार्कर लाल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि नो मार्कर इज रेड। इसका मतलब आपने जितने भी मार्कर देखे उसमें कोई भी लाल था ही नहीं, तो आपने ये बोल दिया। इस बात को समझ गए। तो स्टेटमेंट के बेस पर आपको ऐसे चीजें दिखेंगी, और आपने जितनों ने कुछ ने परीक्षा दी होंगी ऐसे देखे होंगे, ठीक है। कुछ लोग खुश हो रहे होंगे, हाँ यार देखी तो है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसा देखा होगा कि ये कि कुछ, ठीक है, कुछ मार्कर
लाल हैं, ये शब्द सुना होगा, यानी कि सम मार्कर इज रेड, यानी कि कुछ ही हैं जो बचे हुए हैं वो लाल हो भी सकते हैं और लाल नहीं भी होंगे। तो यहां पर एक शब्द और बन जाता है जिसका नाम है पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना का केस। बोले सर जी हमने ये भी प्रश्न देखे हैं परीक्षाओं में। मैं बोला ना कि परीक्षाओं में जो आपने देखे हैं उनका आकलन मुझे है कि आपने परीक्षा में प्रश्न आ किस प्रकार से रहे हैं और गलती कैसे हो रही है। ठीक है, कुछ मार्कर लाल हैं यानी कि सम मार्कर इज रेड। ठीक है, अब यहां पर अगर इस प्रकार का हो तो यहां पर ये लिखा होगा कि कुछ मार्कर लाल नहीं है, यानी कि सम मार्कर इज नॉट रेड, यानी कि कुछ मार्कर जो उन्होंने देखे वो लाल नहीं है। ठीक है, यानी कि कुछ हो भी सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते। तो इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट मिल जाते हैं। मेरी बात ध्यान समझिए। अच्छा, ऑल की जगह पर क्या क्या यूज कर सकते हैं, देखिए अगर आपका 100% चीजें हैं तो आप यहां पर ऑल भी यूज कर सकते हैं। ऑल की जगह पर सर ईच भी आ सकता है, ईच की जगह पर एवरी भी आ सकता है, और 100% तो आना ही आना है। अच्छा, जब आप 100% से कम की बात करते हो तो सम के साथ में आपका फ्यू भी आ जाता है, फ्यू के साथ में मैनी की भी कंडीशन आ जाती है। मेरी बात ध्यान से समझिए चीजों को। या फिर आपका ऐसे भी आ सकता है 70%, 10%, ये सब है तो कुछ ही। इस प्रकार से भी प्रश्न बनेंगे, लेकिन इसमें एक केस अलग होगा जिसका नाम है ओनली, इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। इसमें शब्द लिखा है केवल, यानी कि कुछ कथन ऐसे होंगे जो केवल से मिलकर बने होंगे। मैं बोला ना आपको इसमें मैं पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा किस प्रकार से बनेंगे। अच्छा चलिए, इस प्रश्न की तरीका कैसा होगा और ये प्रश्न किस प्रकार से आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। देखिए मैं एक थोड़ी सी रूपरेखा बना देता हूं कि किस प्रकार से आपका प्रश्न होगा। ठीक है, इस बॉक्स में हम चीजों को बनाकर देखते हैं। यहां पर इस प्रकार से देखो कथन लिखा होगा। कथन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, कितने भी हो सकते हैं कथन लिखे होंगे। कथन के बाद में यहाँ पर सर निष्कर्ष लिखा होगा। देखिए ना, अब यूपीएससी वाले भी बोल रहे हैं यार हाँ यार ऐसा प्रश्न तो आता है और यार हुआ नहीं था हमसे। मैं बोला ना सर कि आपको सारे लोगों को ये फील होगा कि इस प्रकार का प्रश्न आता है और इस प्रकार के प्रश्न हमसे सॉल्व नहीं होते हैं। तो निष्कर्ष होते हैं। अब निष्कर्ष आपको हो सकता है 1, 2, 3 कुछ भी दे सकते हैं सर, आपको 4 भी दे सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। और फिर उसके बाद उत्तर के रूप में यहाँ पे चीजें आपकी होती हैं। ठीक है, उत्तर के रूप में इस प्रकार से लिखा होगा केवल एक सत्य है, इस तरीके से केवल 2 सत्य है। ठीक है, ये लिखा होगा ना तो 1 ना तो 2 सत्य है। अच्छा, फिर लिखा होगा कि दोनों सत्य हैं। जो आप एसएससी वगैरह यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर आप 4 ऑप्शन देखते हैं, लेकिन जब आप बैंक में जाते हैं बैंक की परीक्षा में तो वहां पर आपको 5 ऑप्शन दिखाई देते हैं। वहां पर 5वां ऑप्शन देते हैं कि या तो 1 या तो 2। अरे भाई ये तो बड़ी कंडीशन खराब है कि यहाँ पर एक कंडीशन ही है। कभी कभी क्या होता है कि आपके एग्जाम में भी इनमें से कोई गायब करके ये ना तो 1 या तो 1 या तो 2 दे देते हैं। तो सर आपकी सारी बीमारी जो रीजनिंग रिलेटेड है और जो इस टॉपिक रिलेटेड है वो सब दूर हो जाएगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से बहुत कम समय में आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जब मैं पढ़ाऊं और जब मैं आपको सिखाऊं तो इसको पहले सीखना, पहले उस चीज को समझना। ठीक है, उसके बाद कोई भी किताब खोलना, कोई भी किताब जो आपको लगे और उसके प्रश्न करना। लेकिन जितना पढ़ाऊं उतने के आधार पर, ऐसा नहीं है मैंने पहले पढ़ाया उसके आधार पर कुछ और पढ़ने लगे, नहीं। जितना पढ़ाऊं उससे करना सर। कोई भी किताब खोलना, चाहे वो इंग्लिश में हो और चाहे वो हिंदी में हो, आपसे सारे प्रश्न सही होंगे और बिल्कुल सटीक सही होंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, और आजकल तो बात भी दावों की चल रही है, प्रमाण की चल रही है, तो क्यों ना हम भी प्रमाण दें। ठीक है भाई, क्या सर हर किताब से क्वेश्चन हो सकते हैं? हाँ सर हो सकते हैं। बस एक टॉपिक पढ़ाएंगे और सर सारे प्रश्न होते जाएंगे। तो यार ये तो शायरी बन गई, एक टॉपिक पढ़ाएंगे और सारे प्रश्न होते जाएंगे, अब परेशान ना हो। ठीक है, तो यहां पर हमने कथन के बारे में सुना। कथन में हमने 100% और 100% से लेस देन की चीजें सुनी और उसमें सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक। तो प्यारे बच्चों यहां तक तो चीजें समझ में आई आपको या नहीं आई? अब आगे चलते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक इसमें होगा कि हम 100% इस पहले कोर की बात करेंगे, ना वाली हम बात जो है वो अभी बाद में रखेंगे।
और समझते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर जो बात होगी वो बात हमारी क्या है कि हम जब पहले हम एक चीज देखेंगे कि पहले हम एक कथन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब एक कथन दिया हो, यानी कि व्हेन, ठीक है, वन स्टेटमेंट इज गिवन, जब हमको एक कथन दिया हो, क्योंकि एक कथन के आधार पर भी प्रश्न क्योंकि बीच में छुपे हुए होंगे ना, तो आपको पहचानोगे कैसे कि उसी से है कि नहीं। अब ये कथन कुछ भी हो सकता है जो मैंने अभी बात करी। ठीक है, तो पहले हम एक कथन लिखेंगे और उस कथन के आधार पर ये देखेंगे कितने निष्कर्ष बन सकते हैं। जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया कि सभी, ठीक है, सभी ए बी हैं, यानी कि ऑल ए इज बी। मैंने ये अपने आप से कुछ भी हाइपोथेटिकल मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पर जो निष्कर्ष होंगे वो क्या होंगे ये समझ लेते हैं। यानी कि इसके आधार पर, ये तो स्टेटमेंट हो गया प्यारे बच्चों, और इसके आधार पर कंक्लूजन देखना है। ठीक है, कंक्लूजन में पहला हो सकता है कि पहला यही हो सकता है कि लो सभी ए बी हैं। अच्छा, दूसरा कि सभी बी ए हैं। तीसरा कुछ ए बी हैं। अच्छा, चौथा कुछ बी ए हैं। अच्छा, पांचवा कोई भी ए बी नहीं है। अच्छा, 6 कोई भी बी ए नहीं है। 7 कुछ ए बी नहीं है। और 8 कुछ बी ए नहीं है। इतने सारे आपने ना इस पर कथन में इस तरीके से आपने निष्कर्ष देखे होंगे। फिर वहीं पे बात आ जाती ना, कौन सी, अब कितने आदमी थे, मैं एक कथन इतने निष्कर्ष, भैया कैसे सॉल्व करेंगे सर? करेंगे, एक शब्द लिखेंगे, एक गोली देंगे और इसमें से सब खत्म होंगे। देखो किस प्रकार से, समझिए हमारा कथन दिख कैसा रहा है आपको, इसमें नहीं की भाषा दिख रही है ना, ये दिख रहा है आपको पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? मैं बोला ना सर, गोलों की जरूरत नहीं होगी, अब वो उस क्रिटिकल कंडीशन को याद रखते हुए पढ़िएगा। पहला नियम लिखेंगे, कुछ नियम है जिंदगी के, नियम जिंदगी के। जैसे वो बोलते हैं ना तेरा नाम लिख दिया, ऐसे ही हमने कुछ नियम लिख दिए इसके ऊपर। देखो, अगर यदि कथन सकारात्मक होगा तो निष्कर्ष सदैव सकारात्मक होगा, या यदि कथन नकारात्मक होगा तो निष्कर्ष सदैव नकारात्मक होगा। बात को समझ गए होंगे या नहीं? बात को समझ गए होंगे कि यदि इफ स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, इस स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, इफ स्टेटमेंट विल बी नेगेटिव देन कंक्लूजन विल आल्सो बी नेगेटिव। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ गए? अब यहां पर देखिए कि अगर ऑल एज बी, पहले हमें यह देखना है कि ये सकारात्मक है, तो यहां पर जो भी बात होगी उन सकारात्मक की होगी, नकारात्मक का तो भैया अंगने में कोई काम है ही नहीं। तो यहां पर देखिए नहीं लिखा हुआ है, यहां पे भी नहीं लिखा है, यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं, काट दो। कितने आदमी थे? 8, रह कितने गए? 4, एक गोली में 4, बताइए, हुआ ना? मजा आया? तो यहां पर बेसिकली पहले 8 निष्कर्ष थे, अब आपके पास रह कितने गए? अब आपके पास रह गए टोटल 4। मेरी बात ध्यान समझ गया? अब इन 4 को भी कैसे सॉल्व करेंगे? तो रूल बनता है 2। कैसे, समझिए। यहां पर लिखा हुआ क्या है कि सभी ए बी हैं।
भाई ध्यान से समझना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है। पहली कंडीशन यहाँ पर, एक कंडीशन ये है कि आप यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये ए और बी क्या है, यहाँ पर ए है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ठीक है, और बी है कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो भी स्टेटमेंट बनते हैं, स्टेटमेंट से कंक्लूजन, तो यहां पर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ भी चीजें आती हैं, यानी कि दोनों रूप से चीजों को बनते हैं, यानी कि हम कभी कभी स्टेटमेंट को दोनों तरफ से देखेंगे। तो इधर से तो ऑल से आपने बी लिख लिया, ये मैं मानता हूं। क्या आप इधर से जब लिखने जाओगे तो आप ये लिख दोगे कि सभी बी ए हैं? भाई आप ये बताएं कि आपने ये बोला कि सभी मार्कर लाल हैं, लेकिन ये आपने बताया कि जितने भी मार्कर आपने देखे, मैंने बोला सभी मार्कर लाल हैं, तो जितने भी लाल हैं वो सब मार्कर थोड़े ना है। इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा। इसका मतलब जब नहीं है तो मामला किसका बैठा, मामला बैठा कुछ का। तो इसका मतलब यहां पर एक चीज छिपी हुई है जिसका नाम है कुछ। इसका मतलब जब वो नहीं हो सकती तो इसका मतलब 100% से कम वैल्यूबिलिटी है, तो हम कुछ के कंडीशन में ले सकते हैं, जो हमने अभी देखा। तो इसका मतलब एक चीज और भी हो गई कि हम ये तो बोल सकते हैं जैसे किसी के पास पैसा बहुत हो तो फिर भी वो ये बोलेगा मैं बहुत गरीब हूं। इसका मतलब अपने को वो ऑल सर्वे सर्वा नहीं मानता। इसका मतलब एक चीज आई कि हम ऑल को सम तो लिख सकते हैं, लेकिन सम को ऑल नहीं लिख सकते। इस बात को समझ लीजिएगा कि आपने सभी को तो कुछ लिख लिया, लेकिन कुछ को सभी नहीं लिखेंगे। इस बात को समझिए। इसका मतलब ये है कि पहली बात, तीसरी चौथी कंडीशन क्या है, जो कथन में दिया हो वो निष्कर्ष नहीं हो सकता। जो कथन में दिया हो, जो स्टेटमेंट दिया हो, वह निष्कर्ष नहीं हो सकता, निष्कर्ष नहीं हो सकता है। ठीक है। इसका मतलब जैसे यहां पे लिखा है ए और बी है, तो यहां पर भी सभी ए बी है, तो ये भी नहीं हो सकता। लो हमारी और भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब हमारे पास कितने आदमी रह गए, 3 ही रह गए। अब इसमें 3 में बताने कौन से सही हैं, तो लो हम बताएंगे, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। ठीक है। यहां पर ये बोल रहे हैं कि ऑल को सम लिख सकते हैं और सम को ऑल लिख सकते हैं, जो कथन में दिया हो वो निष्कर्ष नहीं हो सकता। चलिए अब यहां पर एक चीज और ही है, तो मैंने अभी बताया कि आप ये नहीं कर सकते कि सभी बी ए हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा है और कुछ को आप सभी लिख नहीं सकते, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। अरे सर अब तो आपका बहुत सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ऑल ए इज बी, और ऑल को आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सम। बस खाली सम को ऑल नहीं लिख सकते, लेकिन ऑल को तो सम लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे उनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी बोलते हैं मेरे पास कुछ नहीं है भैया। ठीक है। तो ऑल को आप कुछ लिख सकते हैं, तो इसे इस स्टेटमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। फिर इधर से इधर लाने के लिए मैं ये भी कर सकता हूं मेरे लाल कि कुछ बी ए हैं। इसका मतलब कितने सही हुए, 8 में से 2। इसीलिए इसका 2 कंडीशन बन सकती है कि कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं। इसीलिए अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं कथन में इस प्रकार से लिख दूं कि सभी एम एन है, तो इसके 2 केस बनेंगे। क्या, कुछ एम एन है, और एक कंडीशन क्या बनेगी, कुछ एन एम है। और एक केस क्या है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। साथ में यहां पर एक चीज छुपी है जिसका नाम है सम। सर आप इसे गोले से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत ही इससे की है। मेरी माने आप एक बार शुरुआत इससे करके देखें, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आप जितने अगर मतलब 10 मिनट में अगर आप 20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन कर रहे हैं गोलों की मदद से, यानी बेन आरेख की मदद से, तो सर दुगनी स्पीड हो जाएगी इस वाले तरीके से, और आंसर बिल्कुल सटीक आएगा, और आपको पेन ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं होगी। बस खाली आपको देखना है कि कौन किधर है। ठीक है। तो कुछ एम एन है, कुछ एन एम है, ये चीज समझ में आई। थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो इसी आधार पर अगर हम एक कथन और देखें, भाई अब सभी वाले तो हो जाएंगे, अगर एक कथन ऐसे आ जाए कि कुछ ए बी है। अब इसका अगर मैं निष्कर्ष पूछूं, अब मुझे थोड़ा आपको बताना है कि देखो, तभी तो मैं बोल रहा हूं कि कितना सरल है ये। देखो कुछ ए यानी कि सम ए इज बी, ये हो जाए। अब यहां पर ध्यान से देखिए, जब भाई ऑल का था तब तो सम था ही, यहां पर भी छिपा हुआ क्या रहता है, सम।
इसका मतलब ये है भी सम को ऑल तो लिख नहीं सकते, तो खाली इधर से तो इधर तो कोई बनने के चांस ही खत्म हो गए। अब इधर से इधर एक ही तरीके से बन सकता है जिसका नाम है कि सम बी इज ए, है ना सरल, मजा आया। ठीक है, देखिए ना कितना सरल भाव में आप चीजों को समझिए। अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख देता हूं कथन, कुछ भी आ जाए कि कुछ कारें बारिश हैं, कुछ कारें बारिश हैं। अब इस प्रकार से प्रश्न आ जाए और आपसे निष्कर्ष पूछे, तो आपको पता है यहां पर हमें क्या लिखना है, कुछ। अब इसको इधर से तो बना नहीं सकते भाई, कुछ को तो सभी लिख नहीं सकते, तो सर आपको बनाना इधर से इधर ही है, और आप इसको क्या लिखेंगे, कुछ बारिश कारें हैं, कुछ बारिश कारें हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और अगर यही वाला प्रश्न हमारा इससे हो जाए कि कुछ एक्टर, ठीक है, कुछ एक्टर लीडर हैं, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप कुछ की जगह पे मैं सभी कर दूं यहां पर। अब आपका फेस चेंज हो गया, आप सभी को कुछ लिख सकते हो निष्कर्ष में। तो पहला तो इससे बन सकता है ना, इससे बन सकता है, लेकिन कैसे बनेगा, कुछ ए एल है, ठीक है। अब इधर से इधर बन सकता है क्योंकि यहां पर क्या छिपा हुआ है बेटा, सम। तो यहां पर दूसरी कंडीशन क्या है कि कुछ एल ए है। थोड़ा मन में शांति आई होगी, बोले हाँ यार सर जल्दी हो रहे हैं। मैं बोला ना, अगर इस बेस पर आपको जो भी प्रश्न मिलते हैं वो आपसे इतनी जल्दी हो जाएंगे, बस खाली आपको देखना ही तो है। पहला केस देखना है कि सकारात्मक है या नहीं है, सकारात्मक है तो निष्कर्ष में देख लेना है कि सकारात्मक है या नहीं है, नकारात्मक देखा उड़ा दो। फिर उसके बाद ये देख लो कि कुछ है, तो जाहिर सी बात है इधर से तो इधर बन नहीं सकता, इधर से इधर बनेगा, और कुछ तो कंडीशन हो नहीं सकती। मेरी बात समझ पा रहे हैं यहाँ पर? अब कंडीशन यहां पर एक बनती है क्या, कि अगर यहां पर नकारात्मक अगर होता, यहां पर अगर समझ लीजिए यहां पर थर्ड दे देता कि कुछ ए एल नहीं है, तो भैया मेरे ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है, इस आधार पर मेरे प्रश्न होंगे। चलिए सर मैं आज आपका वीडियो यहीं पर रोकता हूं। मैं इसलिए रोक रहा हूं, इसका नहीं है, अगला पार्ट 2 में सब क्लियर होगी और पूरा खत्म हो जाएगा। उसमें भी रहेंगी कोई कुछ नहीं वाली कंडीशन, ठीक है, या तो एक या तो दो वाली कंडीशन, संभावना वाली केस, सारे के सारे उसमें रहेंगे। लेकिन ये आज आपके लिए ट्रायल कंडीशन है, आप बस खाली ये देखिएगा, इस आधार पर प्रश्न आपके हो रहे हैं। कभी कभी क्या होगा, जब आपको दो कथन मिलेंगे तो वहां पर भी हम करेंगे, ठीक है। आप इसके आधार पर ये देखिएगा प्रश्न पे कि क्या आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या जिन प्रश्नों को आप गोलों के माध्यम से करते थे क्या वो आपसे इस माध्यम से हो रहे हैं और सही हो रहे हैं, देखिएगा, ठीक है। हमारे वीडियो अच्छे लगे हों तो सर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है घर पर बैठ के पढ़ाई करें।